पेपर लीक तो हुआ, इसमें अगर मगर की कोई बात नहीं है। प्रूफ हम दिखा रहे हैं, हमको जहां भी कहा जाएगा हम आने के लिए तैयार हैं। प्रूफ हम दिखा रहे हैं, जो व्यक्ति ने भेजा उसके मोबाइल में हमने खुद देखा है। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी को एपीएससी बना दिया गया था और अब बीपीएससी को आरपीएससी बना दिया गया है। रंजीत पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया है। बिहार के हर जिला से हमको फोन आ रहा था, पटना जंक्शन से गया है, गाड़ी में भर भर के कहाँ रखा गया पता नहीं, रात में आंसर हटवाया गया। हर जिला से फोन इस तरह का आ रहा है। हर गठबंधन की सरकार में पेपर लीक हुआ है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं, बस दिखावा। और हम आज भी कह रहे हैं, सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश बाबू शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई नहीं किए तो ये आपके राजनीतिक कैरियर में एक दाग लग जाएगा। धब्बा लगा हुआ है, इस धब्बा को, इस दाग को छुड़ाइए, मिटाइए। आप लिपापोती करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि उसके पास जो आंसर क्वेश्चन मिला वो परीक्षा में नहीं पूछा गया है, यही कहेगा आप लिपापोती करने के लिए। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं, अगर नहीं भी मिला ना तो भी तो ये गलत है। अगर कोई एफआईआर दर्ज है तो आप नौकरी नहीं ज्वाइन करने देते पुलिस लाइन में और भी डिपार्टमेंट में, क्या पे एफआईआर दर्ज है और यहाँ पेपर लीक में संलिप्त पाया गया। इससे पहले भी वो सेटिंग करके नौकरी में आया और उसको आप बाहर छोड़ दिए, नौकरी फिर ज्वाइन करवा दिए। कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार में सभी पार्टी रही है, सभी गठबंधन का सरकार बिहार में रहा है कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं उसको आजीवन प्रतिबंधित कीजिए। कोई फॉर्म नहीं भर सकता, कहीं नौकरी नहीं कर सकता है। अगर वो जॉब में है, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, दलाल सेटर हो या अभ्यर्थी हो, जॉब में है उसको जॉब से निकालिए। हम बिहार के युवाओं से भी अपील कर रहे हैं, अगर सरकार आपके साथ न्याय नहीं करे, पार्टी पॉलिटिक्स जाति धर्म से ऊपर उठिए और नोटा बटन दबाइए। किसी को वोट नहीं दीजिए इस लोकसभा चुनाव में, नोटा बटन दबाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 87,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कल बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 का परीक्षा लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि समाचार पत्र देखे, मीडिया रिपोर्ट्स देखे, छात्र नेता दिलीप की बात माने तो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। हजारीबाग से कल 300 के आसपास लोग पकड़े गए, इसको लेकर खबरें आ रही हैं। और बताएं आपको हम कि अभी तक आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। इन्होंने आज आरोप लगाया है कि बीपीएससी के अंदर से ही गड़बड़ी हुई है और एक रंजीत नाम के अधिकारी या कर्मचारी जो भी है उनकी संलिप्तता जो है पूर्व में भी रही है और इस परीक्षा में भी काफी बड़ी भूमिका रही है। तो कहने का मतलब है कि आयोग के अंदर से ही धांधली की बातें चल रही है। दिलीप जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, सबसे पहले कल जो हजारीबाग का कांड हुआ उससे पहले भी आपने वीडियो किया था और ये कहा था कि बड़े पैमाने पर जो है सेटिंग वेटिंग का प्रयास चल रहा है। आयोग के अंदर का बात ही आप क्यों ला रहे हैं? इतना आखिर आयोग 2 साल अच्छे से काम किया और चेयरमैन के हटते ही 1 महीने के अंदर में इतना बड़ा कांड हो गया। देखिए, बीपीएससी में पहले भी ये सब खेल चल रहा था। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक को तो हम ही नहीं उजागर किया था, उससे पहले 66वीं भी पेपर लीक हुआ था, उसमें नहीं माना गया बात को। उससे पहले 64वीं में भी खूब खेल चला है। 56 से 59वीं से खेल शुरू हुआ है बीपीएससी का और 64वीं से कुछ ज्यादा ही हो गया। 64वीं से तो एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया बीपीएससी, गाड़ा बढ़ गया। 67वीं एकदम 67वीं में वही भर गया तो उजागर हो गया। तो ये जो रंजीत का जो नाम है उस समय भी आया था, बहुत से अभ्यर्थियों ने फोन करके हमको बोला था। अब होता है ना कि कोई बगल का लड़का या रूममेट कहीं कुछ करता है तो बोल देता है कि भाई ये आदमी बीपीएससी में है या बीपीएसएससी या फिर बीएसएससी में है जो इतना पैसा लेके कर रहा है, करवाना है तो करवा लो। तो इस तरह की बातें होती होगी लॉज में, हॉस्टल में। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार से हमको फोन आता था कि भाई 66वीं का तो सुन रहे हैं कि मेंस की कॉपी इलाहाबाद में लिखवाया जा रहा है, जो अब प्रयागराज हो गया, तो वहां लिखवाया जा रहा है। 66वीं का पीटी का पेपर लीक था, उस समय भी हम लोगों ने भी नहीं कहा था लेकिन नहीं माना गया। 67वीं का पेपर लीक हुआ तो इस सब में रंजीत का नाम आया था और अमरिंदर कुमार का भी नाम आया था। उस समय तो हम लोगों ने कहा भी था, बीपीएससी को एपीएससी बना दिया गया था और अब बीपीएससी को आरपीएससी बना दिया गया है। रंजीत पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया है, अभी भी वो रंजीत है बीपीएससी ऑफिस के अंदर। क्या कि बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे थे, नाम का चर्चा आ रहा था कि कोई रंजीत नाम का है जो ये सब काम करता है। सेटर सब बोलता होगा अभ्यर्थी को, तो वही अपने दोस्तों को बोलता है अभ्यर्थी, वहीं से बात फैलता है। हमारे पास तो बिहार के लगभग हर जिले से फोन आया था परीक्षा से पहले कि भाई इस तरह से हो रहा है कि 4 लाख 3 लाख रुपया दो। ये रंजीत अधिकारी है कि कोई कर्मचारी है? अब देखिए, ये मुझे नहीं पता, अब हो सकता है कोई ऑफिसर ही हो या कर्म, मुझे नहीं पता। बस इतना जानकारी मिला कि रंजीत नाम का कोई है
अब उस समय बताते भी होंगे लोग, उतना ध्यान नहीं रहता है ना, अब लंबा समय हो गया 67वीं का 66वीं का, तो अब उस समय तो बताया ही होगा कि किस पद पे है, लेकिन हमको ध्यान नहीं है, लेकिन नाम याद है हमको। टीआरई 3 में भी उस नाम का चर्चा हो रहा है क्या? बिल्कुल टीआरई 3 में भी हो रहा है, और ये अभ्यर्थी लोग ही बता रहे हैं, जगह जगह चर्चा हो रही है कि रंजीत नाम का कोई है जो ये सब काम करता है, जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास रहता है कहीं पे, शास्त्री नगर शायद उधर एरिया है, जेडी वुमेन्स कॉलेज के अगल बगल कहीं भी उधर ही रहता है, इतना तक लोग बता रहे हैं, आप सोचिए। और इतना तक वो बोलता है कि परीक्षा दे दो, पास कराना मेरी जिम्मेवारी है, जैसे भी होगा, नंबर कितना भी आएगा पास करवा देंगे, एकदम रिजल्ट पक्का है, इतना अभ्यर्थी लोग बता रहे हैं। अब क्या सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता। जिस तरह अभ्यर्थी बता रहे थे कि भाई होटल में, लॉज में, विवाह भवन में रख के रात में आंसर रटवाया जाएगा, हमको लगा कि भाई ऐसे अफवाह फैला रहा है, हम उस चीज को उतना सीरियस नहीं लिए थे, लेकिन हाँ, हमने पुलिस को, आर्थिक अपराध इकाई को सूचित कर दिया था कि इस तरह की बात चल रही है, और देखिए वो बात सही साबित हो गई, 300 लोग पकड़े गए। वो तो पकड़े गए, वो तो आर्थिक अपराध इकाई को धन्यवाद देते हैं हम कि हम लोग कोई सूचना देते हैं तो त्वरित कार्रवाई वो करते हैं। अब नेयर हसनैन सर को धन्यवाद देते हैं और पूरी आर्थिक अपराध इकाई टीम को धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम वो लोग त्वरित जो है, एक होता है ना कि त्वरित कार्रवाई करना, रिस्पॉन्स लेना, वो करते हैं। अगर वो नहीं होता तो उजागर भी नहीं होता, मामला सामने भी नहीं आता। और उसके बाद आप देखिए, बिहार के हर जिला से हमको फोन आया था परीक्षा से एक दिन पहले, रात में भी और दिन में भी, और रात में 10 बजे 11 बजे तक फोन आया, 11:30 बजे तक फोन आया है कि स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से गाड़ी में भर भर के अभ्यर्थियों को ले जाया जा रहा है। अब सोचिए, एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले का यह हाल था, और उसका मोबाइल बैग में, झोला में रख लिया जा रहा है, तब उसको गाड़ी में किसी में बैठाया जा रहा है, जैसे स्कॉर्पियो हुआ, बस हुआ या कोई भी, और उसमें बैठाया जा रहा है और उसको कहीं ले जाया जा रहा है। तो ये तो साबित भी अब हो गया ना कि वो बात सही थी, जो मार्केट में हल्ला था वो बात सही साबित हो गया अब। तो ये रंजीत का भी जो नाम चल रहा है, जिस तरह अमरिंदर का नाम चल रहा था उस समय, तो आज भी तो अमरिंदर कुमार को बना दिया गया बीएसएससी का मेंबर। तो ये संजोग है या सेटिंग, उधर बीएसएससी का मेंबर बने, इधर बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, और बीपीएससी का कोई मतलब क्यों नहीं बनाया गया है अस्थायी अधिकारी, ये चेयरमैन किसी को? जब अस्थायी चेयरमैन नहीं है तो परीक्षा कराने का क्या मतलब है? कोई अस्थायी अधिकारी नहीं है, 1-2 अधिकारी थे वो भी रिटायर कर चुके हैं, और इसके बाद ये लोग का मनमाना शुरू हो गया। बनाया गया चेयरमैन नए तो मामले को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ना। कल जब पेपर लीक उजागर हुआ, 300 गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद बना दिया गया अचानक। यही चीज पहले क्या होता? जब तक अस्थायी चेयरमैन है तो परीक्षा कराने का क्या मतलब? और अभी टीआरई 3 की परीक्षा रद्द हो, परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, आगे भी परीक्षा नहीं हो जब तक कि इसकी जांच नहीं हो और सभी लोग पकड़े नहीं जाए। और रंजीत को बाहर कीजिए, बीपीएससी ऑफिस में जो बैठा है उस रंजीत को बाहर कीजिए। और एक नहीं, कई रंजीत है, ये कई रंजीत का गिरोह चल रहा है, 3-4 रंजीत, 5 रंजीत है जो मिलकर ये गिरोह चला रहा है, और भी लोग हैं। तो सबको पकड़ा जाए, जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, आपको ये आरोप सब लगा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से तो कुछ भी नहीं कहा गया है। आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक के कोई साक्ष्य, कोई सूचना ही नहीं है हमें। अब ये तो लिपापोती करने वाली बात हो गई। क्या साक्ष्य चाहिए भाई, बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं। सारा मीडिया में हम साक्ष्य दिए हैं। आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया है 1:24 पे, एक व्यक्ति ने भेजा है, उसके मोबाइल में हमने देखा कि 1:24 पे भेजा। हमसे उन्होंने कांटेक्ट किया था कि इस तरह का बात चल रहा है, एग्जाम हॉल आंसर लड़ रहा था, पूरा आंसर मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है पूरा। वही अगर 5 क्वेश्चन का भी आंसर मैच कर जाए, दुइयों का मैच कर जाए, वो भी आउट हुआ। लेकिन तो सारा क्वेश्चन का आंसर मैच कर, वो अब इतना भी मतलब ये नहीं है कि रात भर उसको रटवाया गया और वो एग्जाम में जाके गोला रंग सके ऑप्शन देखकर, इतना भी नहीं जिसमें है वो शिक्षक बनेगा। वो मोबाइल में ले जाके एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ रहा है। अभ्यर्थी लोग फोन करके अलग अलग जिला से, सेंटर से हमको बता रहे। तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएगा भाई, क्या ऊपर आएगा? और यही वजह है, आप देखिएगा टीआरई 1, टीआरई 2 में भी हमको लगता है कुछ ना कुछ खेला हुआ है। इसलिए आप देखिए कि राज्यपाल का नाम नहीं पता है, भारत के गृह मंत्री का नाम नहीं पता है, बहुत सारी चीज आपने देखा था, इस तरह का घटना हुआ था, कुछ कैंडिडेट का वीडियो वायरल हुआ था। हो सकता है इन लोगों ने खेल किया हो, ये कि चेयरमैन ईमानदार हो जाए और नीचे के कुछ लोग अगर बेईमान हो जाए तो वहां भी खेल हो सकता है ना। चेयरमैन या कोई सचिव हो या कोई, तो एक अभ्यर्थी का वो अपने से मार्क्स नहीं न चढ़ा रहे हैं। हो सकता है इन लोगों ने खेला किया हो, जो पेपर लीक किया है वही लोग खेला किया हो, मार्क्स कुछ है चढ़ा दिया हो, कुछ है उसका रिजल्ट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी जो पेपर लीक हुआ है टीआरई 3 का, दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि जब सेकेंड शिफ्ट का प्रूफ हम लोग दे रहे हैं तो जो लोग सेकेंड शिफ्ट का पेपर आउट करा लिए, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं कराए होंगे क्या? जब उसी के हाथ में सब कुछ है तो आउट तो फर्स्ट शिफ्ट का भी होगा। फर्स्ट शिफ्ट का दिक्कत क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट जिसका सेंटर था, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, उसको तो रात में भेज दिया होगा, 10 बजे 9 बजे रात में ही भेज दिया होगा सेंटर पे, सेंटर के लिए रवाना किया
तो लोग तो पकड़े नहीं गए। ये तो सेकंड शिफ्ट वाले चूंकि सुबह तक थे वो उस हॉल में, मैरिज हॉल में, इसलिए वो पकड़ा गया। बाकी और जगह भी बिहार के हर जिला से हमको फोन आ रहा था। पटना जंक्शन से गया है, गाड़ी में भर भर के कहाँ रखा गया पता नहीं, रात में आंसर हटवाया गया। हर जिला से फोन इस तरह का आ रहा था। तो हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि सबसे पहले इस रंजीत को बाहर कीजिए बीपीएससी ऑफिस से बाहर, और इसके गैंग का कौन कौन लोग बीपीएससी ऑफिस में है इसका पता कीजिए, इससे पूछताछ कीजिए और सारे उन लोगों को बाहर कीजिए। और जो भी 7 साल 8 साल 5 साल से अधिक से जो लोग जमे हैं सबको बाहर कीजिए, क्योंकि लोग का गैंग बन गया है और ये लोग हर परीक्षा का पेपर लीक कराता है, धांधली सेटिंग कर रहा है। चुप्पी बरकरार है, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर नहीं आता है, आयोग ये मान के चलती है कि नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, तब अगर पेपर लीक तो हुआ है, इसमें अगर मगर की कोई बात नहीं है। प्रूफ हम दिखा रहे हैं, हमको जहां भी कहा जाएगा हम आने के लिए तैयार हैं। प्रूफ हम दिखा रहे हैं, जो व्यक्ति ने भेजा उसके मोबाइल में हमने खुद देखा है। मुजफ्फरपुर में, हम दरभंगा से आज पटना आ रहे थे, मुजफ्फरपुर में हमने बुलाया उसको और देखा है, मोबाइल में था, 1:24 पे भेजा गया था। और ये 300 लोग पकड़े गए हैं, इसका तो आधिकारिक है ना कि 300 लोग पकड़े गए। तो ये क्या करने के लिए गए थे भाई? परीक्षा सेंटर उनका बिहार में है और परीक्षा के सुबह में वो झारखंड में क्या कर रहे हैं? हजारीबाग में बर्थडे मना रहे थे किसका? कि हनीमून मनाने गए थे? क्या करने गए थे भाई? ये तो सवाल वैसे ही खड़ा हो रहा है। अगर आप लिपापोती करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि उसके पास जो आंसर क्वेश्चन मिला वो परीक्षा में नहीं पूछा गया, यही कहेगा आप लिपापोती करने के लिए। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं अगर नहीं भी मिला ना तो भी तो ये गलत है, था कि वो धांधली सेटिंग करने के लिए गया था 300-400 लड़का, एक हॉल में पकड़ा, वैसा कई जगह हुआ, तो ये भी अपराध है। उसके पास एडमिट कार्ड है, सब कुछ है, साबित हो गया कि टीआरई 3 का स्टूडेंट है, तब क्यों नहीं अभी तक बताया गया है? और जब तक बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा ना, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के 2-4 महीना रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक को हमने अपनी जान पे खेल के उजागर किया, क्यों नहीं उन लोगों पे कार्रवाई हुई भाई? छूट गया, सब लोग जॉब कर रहा है, कोई डीएसपी था, कोई आरओ था, कोई कर्मचारी था, सब जॉब कर रहा है। 2-3 महीना 4 महीना में सब बाहर हो गया। स्पीडी ट्रायल करके क्यों नहीं उनको सजा दिलाया गया भाई? क्यों नहीं नौकरी से बर्खास्त किया गया? एक अगर कोई आरोप लग जाता है लड़की का या किसी चीज का, उसको नौकरी से आप बाहर कर देते हैं, किया जाता है ना। अगर कोई एफआईआर दर्ज है तो आप नौकरी नहीं ज्वाइन करने देते हैं पुलिस लाइन में और भी डिपार्टमेंट में, क्या पे एफआईआर दर्ज है? और यहाँ पेपर लीक में संलिप्त पाया गया, इससे पहले भी वो सेटिंग करके नौकरी में आया और उसको आप बाहर छोड़ दिए, नौकरी फिर ज्वाइन करवा दिए। तो ये दिखा रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और सरकार में सभी पार्टी रही है, सभी गठबंधन का सरकार बिहार में रहा है, और हर गठबंधन की सरकार में पेपर लीक हुआ है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं, बस दिखावा। और हम आज भी कह रहे हैं सरकार से, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश बाबू आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर आप इस पेपर लीक को नहीं रोक पाए, शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई नहीं किए, तो ये आपके राजनीतिक कैरियर में एक दाग लग जाएगा, धब्बा लगा हुआ है। इस धब्बा को, इस दाग को छुड़ाइए, मिटाइए और शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और हमें मांग कर रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं उसको आजीवन प्रतिबंधित कीजिए। कोई फॉर्म नहीं भर सकता, कहीं नौकरी नहीं कर सकता है। अगर वो जॉब में है, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, दलाल सेटर हो या अभ्यर्थी हो, जॉब में है, उसको जॉब से निकालिए, बाहर कीजिए। और इसके बाद 15 साल कम से कम सजा हो, 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान कीजिए। 10 साल से अधिक सजा हो, 15 साल दे दीजिए, 16 साल 20 साल दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए, वैसा कानून बनाइए। और बुलडोजर से उसकी संपत्ति को ध्वस्त कीजिए, घर को ध्वस्त कीजिए और सारी संपत्ति जब्त कीजिए और करोड़ों रुपया का आर्थिक दंड लगाइए। अगर वो नहीं जमा कर सकता है, जिंदगी भर जेल में सरे। ये करोड़ों अरबों रुपया का खेल चल रहा है उत्तराखंड में, या बाहर जाके कहाँ होटल चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट बड़ा बड़ा चला रहा है, ये अरबों रुपए का खेल चल रहा है। कई लोग इसमें लगे हुए हैं, इस तरह के भी लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं कि एक बार अरबों रुपया कमा ले, पैसा देके मंत्री बन जाए, राज्यसभा सांसद, विधान पार्षद बन जाए, मंत्री बन जाए, ऐसे लोग भी है। आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी से चयनित अधिकारी, कर्मचारी सब शामिल है, नेता भी शामिल होगा। क्यों नहीं खुलासा हो रहा है भाई? क्यों नहीं पकड़ा गया? 67वीं बीपीएससी का जो मास्टरमाइंड था, जो बड़े बड़े लोग थे, आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? क्यों नहीं नाम उजागर किया गया? आज सब लोग जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से खेल नहीं चलेगा नीतीश बाबू। कब तक हम लोग बर्दाश्त करते रहें? अब बर्दाश्त नहीं होता है। कब तक हम अपनी जान पर खेलकर ये लड़ते रहें? हम बिहार के युवाओं से भी अपील कर रहे हैं, अगर सरकार आपके साथ न्याय नहीं करे, पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठिए और नोटा बटन दबाइए।
किसी को वोट नहीं दीजिए इस लोकसभा चुनाव में। नोटा बटन दबाइए, आप भी दबाइए, जाइए बूथ पर जहां आपका है, वहां जाइए चुनाव के दिन और नोटा बटन दबाइए। अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने गांव वालों को, मोहल्लों वालों को समझाइए और नोटा बटन दबाइए। सबको कहीं नोटा बटन दबाए, नहीं तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। कब तक हम लोग इस तरह करते रहे भाई? एक हद होता है। परीक्षा पेपर लीक, आंदोलन करो, परीक्षा रद्द, फिर परीक्षा हो, फिर पेपर लीक। जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएगी, पेपर लीक जो ये हुआ है न तो ये अंतिम है न प्रथम है। और अगर बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये अंतिम नहीं होगा, फिर पेपर लीक होगा और परीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं है। ये बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनके कैरियर का मर्डर है, उनके कैरियर पे बुलडोजर चल रहा है, उनकी अंतरात्मा पे बुलडोजर चल रहा है। यहाँ जो है लॉज में रह के, हर एक जिला में, पटना में हो या कहीं भी जिला में देखिए, लॉज में रह के लड़का पढ़ाई करता है, लड़की पढ़ाई करती है। हम जानते हैं उनका दर्द, हम स्टूडेंट्स के बीच रहते हैं। हम खुद लॉज में रह के तैयारी की, हम जानते हैं ना। हम तो बीपीएससी परीक्षार्थी है, आंदोलन करते करते आज छात्र नेता बन गए। हम तो अधिकारी बनने आए थे, बीपीएससी का परीक्षार्थी रहे। हमको शौक था ये सब करने का। बिहार का कोई नेता, कोई पार्टी छात्रों के हित के लिए आवाज नहीं उठाता, इसलिए दिलीप कुमार को बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बनना पड़ गया। हमको शौक नहीं था, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हम किसान परिवार से हैं। हमारे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है कि दूर दूर तक छोटा मोटा भी कार्यकर्ता होता है ना, वो भी नहीं है किसी पार्टी के। हम तो बीपीएससी से अधिकारी बनने आए थे कि बीपीएससी परीक्षा पास कर अधिकारी बनेंगे, लेकिन धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गए हमको भी पता नहीं चला। हम बिहार के अभ्यर्थियों से, समस्त स्टूडेंट से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप तो कम से कम जागिए। जब आंदोलन करते हैं सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं? बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हमको भी चोट आई, उससे पहले भी कई बार आंदोलन में चोट आई, एम्स में हम इलाज करा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं सड़क पे आते हैं? सभी लोग जो आते हैं उनको दिल से धन्यवाद, लेकिन 9 लाख अभ्यर्थी में से 9,000 भी जब नहीं आइएगा तो हमें भी तकलीफ होगा और सरकार आयोग मनमानी करेगी। इसलिए जब भी आंदोलन हो सड़क पे आइए। जब आप एग्जाम देने 300 किलोमीटर जा सकते हैं तो आंदोलन में पटना राजधानी में नहीं आ सकते हैं? तो आप आइए, जब भी आंदोलन हो आप आइए। और बिहार के हर जिला में हम टीम बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का टीम बनाएंगे और हर जिला में आंदोलन होगा। अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस चुनाव में आप लोग नोटा बटन दबाइए। चलिए, तो बता दें आपको हम कि पेपर लीक का आरोप है और मीडिया रिपोर्ट जो है वो काफी आ रही है, बावजूद इसके आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। और हम आशा करेंगे कि मामले की ईमानदारी से जांच हो, रिपोर्ट सौंपा जाए और अगर गड़बड़ी हुआ है तो इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा लेने से पहले जो भी गुनहगार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखिए, आपको बता दें कि ये सूचनाएं निकल के आ रही है कि आज शाम तक जो है वो ईओयू रिपोर्ट सौंप सकती है जांच का। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।